नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आज आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अवगुणों से हमको डरना नहीं है, अवगुणों से हमको घबराना नहीं है। लोग अक्सर अपने अवगुणों से घबराते रहे और परिवार में भी लोग अपने जो परिजन होते हैं उनके अवगुणों से नफरत करते हैं और घबराते भी हैं। आपके अंदर भी अगर कोई अवगुण है तो उससे घबराना नहीं चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप इस प्रश्न का उत्तर आपके को इस वीडियो के अंत तक मिलेगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि अवगुणों से हमें घबराना क्यों नहीं चाहिए। देखिए, अवगुणों से जो होते हैं हमारे अंदर, अगर वो हैं तो बने रहने दीजिए, उसके बारे में आप मत सोचिए। आप सिर्फ अपना रास्ता जो है आपका उसको चेंज कर लीजिए। अगर हम इतिहास यानी अपने पुराणों के इतिहास में जाएंगे तो हम ये देखेंगे, और ये प्रश्न आता भी है बहुत सा, कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, इतने दानी कर्ण जैसे एकलव्य जैसे शिष्य हुए, इनको बुरा ही क्यों मिला? ये अंत में मारे क्यों गए? जैसा कि कर्ण के विषय में लोग कहते हैं वो एक महान योद्धा था, उसकी महानता के चर्चे बहुत हैं। वो वहां यहां तक कहा जाता है श्री कृष्ण ने उसके साथ में छल किया, वो चला गया। ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते हम कि कर्ण बहुत बड़ा दानवीर भी था और बहुत बड़ा दयालु प्रवृत्ति का भी था। उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उसके बावजूद भी वो मारा गया और छल के साथ में मारा गया। तो वो क्यों मारा गया? कौरवों की जो सेना थी वो बहुत विशाल थी और कौरवों की तरफ पे बड़े बड़े योद्धा थे, सब लोग थे, सब हार गए, सब मारे गए, भीष्म पितामह वगैरह सब। क्या ये लोग गलत थे? क्या उनके अंदर अवगुण थे? वो बहुत ही गुणी थे और गुणी होने के बावजूद भी उनकी पराजय हुई और वो युद्ध में मारे गए। ये क्यों? गुणी होना, भाई गुणी है अगर हम है, मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, हम सद्गुणों से युक्त हैं, तो मेरे साथ में अच्छा होना चाहिए ना, मेरे साथ में बुरा क्यों होगा? लोग अक्सर ये प्रश्न भी करते हैं कि अरे हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, हम दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, लोगों की सहायता भी करते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे साथ में बुरा होता है। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है, लेकिन कोई ये जानना नहीं चाहता कि ऐसा क्यों होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, वो भगवान को ही अपशब्द कहने लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये धर्म वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। कर्ण बहुत ही बलशाली था, दानवीर था, बहुत बड़ा योद्धा था। वो अर्जुन से भी बड़ा, भीम से भी बड़ा, लेकिन उसने जो अपना जो कर्तव्य था
वो का जो रास्ता होता है वो गलत चुना। मान लेते हैं कि आपकी दोस्ती, आपकी मित्रता किसी बुरे व्यक्ति के साथ में हो जाए, जो चोर हो, चकंगा हो, नंबर 2 के काम कर रहा हो, और आपकी उससे घनिष्ठता मित्रता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। उसके प्रति जो कर्तव्य है आपके, वो कर्तव्य आपने निभाए। लेकिन जब वो व्यक्ति जो नंबर 2 का काम कर रहा है, जो गलत व्यक्ति है, जब उसके ऊपर विपदा आएगी तो उसके घेरे में आप भी आए। ऐसा होता है। चोर के साथ में चोर रहोगे तो आपको ये समाज चोर ही समझेगा। पुलिस अगर उस चोर को पकड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी मित्रता के सबूत भी पुलिस को मिलेंगे और पुलिस आपको भी उसी में इन्वॉल्व समझेगी और आपको भी पकड़ेगी। फिर आप ये कहेंगे मैंने मित्रता तो अच्छी निभाई, हमने कुछ बुरा नहीं किया जीवन में, और मेरे साथ में ऐसा कैसे हो गया। तो यही उसके पास, कर्ण के पास सब कुछ था, लेकिन एक जगह वो चूक गया। वो चूक यहाँ गया कि उसने भगवान श्री कृष्ण का साथ नहीं दिया। यहीं से चूक। वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ नहीं गया, वो दुर्योधन की तरफ ही रहा, और दुर्योधन का अंत निश्चित था, इसीलिए उसका भी अंत हुआ। इसीलिए वो चला गया। कवल जो उनके कवच जो था, कवच कुंडल, अगर उसके पास होते तो उसको कोई नहीं मार पाता, और अगर वो श्री कृष्ण की तरफ होता तो कवच कुंडल जो थे वो कोई उससे ले नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे जितने भी अवगुणी हों, अगर भगवान श्री कृष्ण के साथ में यानी सत्य के साथ में खड़े हो गए, उसकी तरफ चले गए, तो जितने भी अवगुण हैं आपके उस होने के बावजूद भी आप उसके प्रिय बन जाएंगे। आपकी हार बिल्कुल नहीं होगी। आपने देखा होगा कि पहले जो डाकू हुआ करते थे तो वो काली माँ की पूजा करते थे, माँ भगवती की पूजा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो थोड़ा सा एक सत्य की राह पकड़े हुए थे। उनके पास लाख अवगुण हो, लेकिन वो सत्य की राह पकड़े हुए थे, और फिर बाद में जब पति की वो राह उनसे छूट जाती थी तब उनका पतन हो जाता। तो आपके अंदर या आपके परिजनों के अंदर या आपके बेटे या बेटी के अंदर अगर कोई भी अवगुण है तो उससे अपशब्दों का प्रयोग मत कीजिए। केवल एक ही काम कीजिए कि उसको सत्य की तरफ मोड़ दीजिए। यानी कि जो हमारे यहाँ जो ध्यान पद्धति है उसकी तरफ मोड़ दीजिए, और फिर देखिए कि वो भी सफल होगा, और धीरे 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 करके सारे अवगुण उसके स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अवगुणों से घबराना नहीं है, उनसे नफरत नहीं करनी है, उनसे हमें डरना नहीं।
तो आइए, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्रश्न करते रहिएगा, और उस प्रश्न के उत्तर भी हम देते रहेंगे आपको। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। नमस्कार।